हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई नो कि आप लोग कब से वेट कर रहे थे कि 100 ड्रेसेस पार्ट 2 कब आएगा, तो मैं जल्द ही आपके लिए ये लेकर आ ही गई। और फटाफट से क्विक रिकॉल कर लेते हैं पार्ट 1 का, कि जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था 3 मेन कैरेक्टर है। एक है वेंडा पेट्रोन्स्की, फिर उसके बाद है पैगी और मैडी। पैगी और मैडी जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स है, और उनकी फोर्थ कैरेक्टर जो ऐड होता है वो है मिस मैसन। तो इतना मैंने आपको बताया था, और अगर आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फिर वहाँ से पार्ट 1 देख लीजिएगा और फिर पार्ट 2 देखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट होता है उसी रूम नंबर 13 से, जहाँ पर बच्चे यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, और जो 100 ड्रेसेस लगे थे सारी जगह पर लाइन अप वो सारे ड्रेसेस देख रहे हैं। उतने में ही प्रिंसिपल की ऑफिस से एक मॉनिटर आता है मिस मैसन के पास रूम नंबर 13 में, और जैसे ही वो आता है वो मिस मैसन को एक लेटर देता है, और फिर मिस मैसन सारे ही बच्चों को बुलाती है और बोलती है कि अब आप सब लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए, मुझे एक लेटर मिला है, आप लोगों को मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे ही सारे पैर यहाँ वहाँ घूम रहे थे वो सारे एकदम स्टडी हो गए। उसके बाद मिस मैसन ने ये लेटर पढ़ना स्टार्ट किया। तो लेटर क्या था? लेटर जो उन्हें मिला था उसमें था डियर टीचर। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन मिली कि वेंडा पेट्रोन्स्की जो है वो अब से स्कूल नहीं आएगी। हाँ, ऐसा ही एक्सप्रेशन था टीचर का भी कि ये क्या हो गया, क्यों नहीं आएगी। और साथ ही साथ ऐसा भी लिखा था कि वेंडा पेट्रोन्स्की का भाई जो है जैक, वो भी अब से स्कूल नहीं आएगा। उसका रीज़न बताते हुए वेंडा के फादर ने बताया कि अब वो लोग एक न्यू सिटी में जा रहे हैं, बिग सिटी में, जहाँ पर उनके नाम का मजाक नहीं बनाया जाएगा। और कोई जो वो लोग पॉलिक यानी कि जो पॉल से आए हुए सारे लोग थे, जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, तो उन सब लोगों को कोई चिढ़ाएगा नहीं, और ना ही कोई क्वेश्चन पूछेगा कि वाई इतने फनी नेम्स। ये सारी चीज़ों का सामना अब उन्हें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिटी में तो ज़्यादातर ऐसे नेम होते हैं। ऐसा उन्होंने बताते हुए फिर अपना लेटर एंड कर दिया है। तो उनके फादर का नाम था जैन पेट्रोन्स्की। ओके, फिर ये लेटर पढ़ने के बाद टीचर एकदम ही सैड हो गए कि ये क्या हो गया। रूम नंबर 13 की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट और आर्टिस्टिक स्टूडेंट अब उनके बीच में नहीं है, जस्ट बिकॉज के लोग उनके नाम का मजाक बनाते थे। उन्होंने ये पूरा सिटी ही छोड़ दिया, स्कूल तो दूर की बात है, उन्होंने तो पूरा सिटी ही छोड़ दिया और दूसरी सिटी में चले गए। ये जानकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। अब जितना मिस मैसन को दुख हुआ उतना ही दुख गर्ल को भी हुआ था, और वो दो गर्ल्स जो थी वो और कोई नहीं, पैगी और मैडी थी। तो ये दोनों भी ऐसे दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता था, पैगी। पैगी उन्हें हमेशा वेंडा पेट्रोन्स्की को पूछा करती थी, हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मैनी शूज़ यू हैव, और वेयर इज़ योर 100 ड्रेसेस। ये सारे क्वेश्चनों का सामना वेंडा पेट्रोन्स्की जो है वो हमेशा ऐसे जो लिप्स है वो टाइटन लिप्स के साथ वो आंसर देती थी, और फिर अपनी आंखों में पानी भरे हुए वो चले जाती थी। वो किसी से अपना दर्द जो है वो शेयर नहीं करती थी। ये सारी चीज़ें जैसे मूवीज़ में दिखाता है ना, पास्ट वाला सीन क्रिएट होता है, बस वैसा ही वो सीन पूरा पैगी और मैडी जो है वो अज्यूम कर रहे थे और याद कर रहे थे। ये सारी बातें हुई। उसके बाद फिर मिस मैसन ने बताया कि अब वेंडा पेट्रोन्स्की तो यहाँ आने नहीं वाली है। तो फिर उसके बाद ये पूरी बातें सुनने के बाद उनका स्कूल जब एंड हुआ, तो पैगी और मैडी जो है उन लोगों ने सोचा कि अब क्या होगा, वेंडा पेट्रोन्स्की क्यों चली गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने इतनी भी मजाक नहीं उड़ाई थी एंड ऑल दैट। तो हर बार ऐसा होता है जब आप किसी की मजाक उड़ाते हो ऐसी कोई उनके सेंसिटिव पॉइंट पर, फिर आपको लगता है ये क्या, ये तो नॉर्मल सी बात थी। नॉर्मल बात नहीं होती बेटा, वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि उनके दिल पर चोट लग जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी को भी उनकी जो सेंसिटिव पॉइंट है उसके बाबत में आप लोगों को उसकी मजाक नहीं उड़ानी। तो इसी तरह आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई किसी भी बच्चे की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। कई बार वो हर्ट हो जाते हैं, तो हमें मजाक जो है वो मजाक की तरह ही लेना चाहिए। ये सारी बातें हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। पैगी जो है वो तो अभी भी ऐसा सोच रही है कि वेंडा जो है उसे उतना बुरा नहीं लगा होगा, और वो उसने अपने माइंड पर ये सारी बातें नहीं ली होगी। पर मैडी जो है वो अभी भी ख्यालों में थी। वो पैगी के आंसर जो क्वेश्चन थे उसके आंसर से ऐसे ऐसे मुंडी हिलाकर दे देती थी, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि वो
थॉट में चली गई थी कि भाई अगर उसने ध्यान रखा होता और पैगी को एक बार रोक दिया होता कि वेंडा की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, तो शायद ऐसा होता कि वेंडा पेट्रोन्स्की आज इसी स्कूल में रहती। तो ऐसा सोचते सोचते वो दोनों घर की ओर चल रहे थे। फिर उसके बाद वो रात को, पैगी तो आराम से सो गई थी, पर ये मैडी जो थी वो अभी भी ख्यालों में थी। उसे उस रात नींद नहीं आई। वो सारी बातें याद कर रही थी कि कैसे पैगी के साथ मिलकर सारी गर्ल्स उसे परेशान करती थी, उसे क्वेश्चन पूछा करती थी, हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मैनी शूज़ ऑफ पेयर यू हैव, फिर वो कहाँ पर है, किस हिसाब से लगाए हुए है, और क्यों वो एक ही ब्लू कलर का ड्रेस पहनकर आती है। वो सारी बातें वो याद करती है और उसी के साथ साथ उसे वो भी रूम नंबर 13 में लगे हुए सारे और जो 100 ड्रेसेस थे वो याद आते हैं। और वो सोचती रहती है कि अब वो ऐसा नहीं करेगी। जैसे वो डर कर उसने पैगी को नोट नहीं लिखी थी, इस बार तो वो पैगी को रोक ही लेगी अगर पैगी ने कभी भी ऐसा कुछ काम किया तो। ऐसा सोचने के बाद फिर मॉर्निंग हो जाती है। अब वो दोनों जो है, वो पैगी और मैडी एक दूसरे से बात करते हैं और सोचते हैं कि ऐसे वो वेंडा पेट्रोन्स्की चली गई है तो हमें अब उसके घर जाना चाहिए। मतलब ऐसा नोट मिलने के बाद कि भाई चलो उसके घर जाकर उसे मना लेते हैं कि भाई जो हो गया वो सो हो गया, अब उसे भूल कर वापस से स्कूल आ जाओ। वो दोनों चले हिली एरिया पर जहाँ पर ये बॉगिन्स हाइट था और जहाँ पर वेंडा पेट्रोन्स्की का घर था। ये दोनों जब उसके घर की ओर चलते हैं तो फटाफट से वो एकदम जल्दी में थे कि कहीं वो लोग पहुँचे उससे पहले वेंडा फैमिली जो है यहाँ से चली ना जाए। वो दोनों वहाँ पर पहुँचे और देखा तो घर कैसा था, एकदम पुराना सा था। और उन्होंने जो मेन डोर था वहाँ पर खटखटाया पर कोई आवाज़ नहीं आई। तो उन्हें लगा शायद वो लोग बैकयार्ड की ओर होंगे, तो वो लोग फिर से दौड़कर पीछे की ओर जाते हैं। पीछे की ओर जाकर भी खटखटाया, नॉक किया, पर फिर भी कोई आंसर नहीं। फिर उन्होंने विंडो में से देखा तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर कोई अब है नहीं, यानी पेट्रोन्स्की फैमिली ऑलरेडी यहाँ से चली गई है। और ये दुख वापस उन लोगों को लगा। ज़्यादातर मैडी जो है वो ज़्यादा ऐसे हो गई थी कि भाई ये गलत हो रहा है। और मैडी वापस सोचती रह गई कि अगर उसने एक बार बोल दिया होता कि भाई ऐसे ना करो तो शायद उसकी मजाक उड़ती, पर वेंडा पेट्रोन्स्की तो यहीं पर रह जाती। अब दोनों ने सोचा कि भाई एक काम करते, ये तो चले गए तो क्या कर सकते हैं, तो उसे ईमेल कर सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा और फिर लिखना स्टार्ट किया। दोनों लिख तो रहे थे सॉरी बोलने के लिए, पर सॉरी वो बोल नहीं पाए। उनका लेटर का सब्जेक्ट ऐसा ही था कि वो अपोलोजाइज करे कि भाई हमें माफ़ कर दो। पर फिर उन्होंने लेटर कुछ इस तरह से लिख दिया। उन्होंने बताया कि भाई आप नई स्कूल में वेंडा पेट्रोन्स्की से पूछा कि नई स्कूल कैसी है, वहाँ आपके फ्रेंड्स बने कि नहीं बने, क्या वो पुरानी स्कूल की तरह अच्छी है या नहीं, वो वहाँ पर सेट हो गई है या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे और वो वेट कर रहे थे कि भाई वेंडा पेट्रोन्स्की उन्हें रिप्लाई करे। बट अनफॉर्चुनेटली डेज आर पासिंग एंड दे डिडंट गेट एनी रिप्लाई। और रिप्लाई वो एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं जब उन्होंने वेंडा पेट्रोन्स्की को इतना परेशान किया था। तो क्या वेंडा पेट्रोन्स्की उन्हें आंसर देगी? ऐसा हो सकता है? ये क्वेश्चन तो है। तो क्या आप बताओ, क्या वो देगी कि नहीं देगी? जी हाँ, वेंडा पेट्रोन्स्की उन्हें आंसर देती है। किस हिसाब से देती है वो हम धीरे धीरे आगे देखते हैं। अब क्रिसमस का टाइम आ चुका था। अब क्रिसमस में तो सारे ही जो लोग हैं वो अपने घर को डेकोरेट करते हैं, यहाँ तक कि स्कूल में भी सेलिब्रेशन होता है। लास्ट डे था स्कूल का, उसके बाद तो हॉलीडे से क्रिसमस हॉलीडे, तो स्कूल डेकोरेट किया हुआ था। सारे लोग एकदम हैप्पी थे क्योंकि फिर वैकेशन मिलने वाला था। और वैकेशन मिलता है तो स्टूडेंट्स तो एकदम हैप्पी हो ही जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स हैप्पी थे। सब लोग अब भूल भी चुके थे कि वेंडा पेट्रोन्स्की नाम की कोई लड़की यहाँ पर थी। वो सारे लोग अपनी मस्ती में थे। जब ये लोग अपनी मस्ती में थे उसी टाइम पर मिस मैसन बताती है कि आज सुबह ही उन्हें एक नोट मिली है और वो किसकी थी। फिर वो सबको रिकॉल करवाते हैं कि भाई आपको याद होगा कि रूम नंबर 13 की आर्टिस्टिक स्टूडेंट वेंडा पेट्रोन्स्की, जिसने 100 ड्रेसेस दिए थे कॉन्टेस्ट में और वो ड्राइंग कंपटीशन जीत गई थी, वही लड़की की नोट आज उन्हें सुबह ही मिली है। और वो चाहती है कि वो अपने नोट जो मिली है वो सबके साथ शेयर करे। तो वो नोट थी वेंडा पेट्रोन्स्की की और जिसमें लिखा था डियर मिस मैसन। वो मिस मैसन को
पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने ये सारी बताई है वेंडा पेट्रोन्स्की ने बात। और उसने पूछा है मिस मैसन को कि आप कैसे हैं, और साथ ही साथ रूम नंबर 13 के बारे में भी उसने पूछा है। और वो बताती है कि जितनी भी गर्ल्स उसे पूछा करती थी 100 ड्रेसेस के बारे में, तो वो सारी गर्ल्स अब ये सारे 100 ड्रेसेस रख सकती है, क्योंकि उसके नए घर में बाकी के ऑल न्यू 100 ड्रेसेस उसने ऑलरेडी लाइंड अप लगाए हुए हैं। और फिर साथ ही साथ वो बताती है कि पैगी जो है उसके लिए उसने एक ड्रेस दी है, जो कि कौन सी है, ग्रीन ड्रेस, और उसके ऊपर रेड कलर की जो ट्रिमिंग है वो की हुई है। और वो ड्रेस पैगी को वो गिफ्ट करती है। साथ ही साथ पैगी की फ्रेंड यानी कि मैडी को भी वो कौन सा गिफ्ट करती है, ब्लू कलर का जो ड्रेस था वो देती है। फिर क्रिसमस की बधाइयाँ देती हैं और बताती है कि नए टीचर्स और नई स्कूल जो है वो अब पहले जैसी नहीं है, जितना वो इस स्कूल में एंजॉय करती थी उतना वहाँ पर वो नहीं करती, वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इस तरह से बता के वो अपना लेटर जो है वो एंड करती हैं। अब ये लेटर देखने के बाद पैगी और मैडी खुश हो गए कि भाई उसे 100 ड्रेसेस में से एक ड्रेस मिल गया है। और टीचर ने भी वो दोनों ड्राइंग पैगी और मैडी को दे दी। वो दोनों घर लेकर जा रहे एकदम संभालते हुए, जैसे उन्हें प्रेशियस गिफ्ट मिली है। ऐसा करते हुए वो लोग घर जा रहे और पैगी उसे बताती है, देखा मैंने बोला था ना कि वेंडा के माइंड में ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने हमें ये ड्रेस गिफ्ट की है, वो अभी भी हमारी फ्रेंड है। अब मैडी जो है वो ऐसा सोचती है कि शायद उसने उस बार पेट्रोन्स्की के साथ बात कर ली होती तो ऐसा नहीं होता। वो पता नहीं अभी भी इसी तरह से अपने मतलब थॉट में है कि भाई अगर एक बार वेंडा से बात हो गई होती तो क्लियर हो जाता कि भाई मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, मैं आपको चिढ़ाना नहीं चाहती थी, ये तो पैगी बोलती है और कभी मैं टारगेट ना बनूं इसीलिए मैंने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया। पर वो बातें तो वो हो नहीं पाई। फिर वो ड्रेस लेकर जाती है, अपने रूम में लगाती है घर जाकर, तो उसका बेडरूम जो है वो अभी कलरफुल नहीं था। पिंक कलर के वॉल के ऊपर वॉलपेपर लगा था, वहाँ पर ये ड्रेस लगाने के बाद उसके बेडरूम का ग्लो जो है वो एकदम ही बढ़ गया था। और मैडी तो बस अपने ख्यालों में खोई हुई वो पेंटिंग देख रही थी कि भाई पेंटिंग जो है वो कितनी ब्यूटीफुल है, और उसके बारे में सोच रही थी। जब वो पेंटिंग देखती है तो फिर अचानक से उसका ध्यान जाता है, पेंटिंग के ऊपर तो फेस भी बना हुआ है। और फिर वो जब फेस देखती है ध्यान से तो उसे पता चलता है कि ये फेस तो उसका ही है, यानी कि वेंडा पेट्रोन्स्की ने जो गिफ्ट किया है ड्रेस वो ऑलरेडी उसने मैडी के लिए ही बनाया था। और मैडी ये देखकर खुश हो जाती है कि चलो पेट्रोन्स्की जो है वो, भले ही मैं उससे बात नहीं कर पाई, हमारे बीच में बात क्लियर नहीं हुई, स्टिल वो मुझे पसंद करती है ऐसा पता चलता है, क्योंकि उसने ये स्पेशल ड्रेस मेरे लिए बनाई है। और मतलब उसके माइंड में जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। तो मैडी जो है वो एकदम हैप्पी हो गई थी। और फिर वो तुरंत ही दौड़कर जाती है अपनी हैप्पीनेस से शेयर करने के लिए पैगी के घर पर। फिर पैगी को बुलाती है, पैगी आप तेरा ड्रेस कहाँ है जो तुझे वेंडा पेट्रोन्स्की ने गिफ्ट किया है। और पैगी जो है वो अपने बेडरूम में जाती है और बताती है ये पड़ा वो ड्रेस। और वो धीरे से आराम से जब वो ड्रेस ऐसे ऊपर करती है तो देखती है कि ये ड्रेस जो था उसके ऊपर भी एक फेस बना हुआ है। और फिर वो पैगी से बताती है, देखो कि वेंडा पेट्रोन्स्की ने ये ड्रेस जो है वो तेरे लिए बनाया है, उसके ऊपर जो फेस है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम तेरी तरह है। यानी कि पेट्रोन्स्की जानती थी कि वो फ्यूचर में हमें ये ड्रेस गिफ्ट करने वाली है, इसीलिए उसने हमारे फेसेस वाले ये ड्रेसेस बनाए हैं। फिर पैगी तो एकदम से अपने जो है वो इस हिसाब से बता देती है, नेचर के हिसाब से, कि देखा मैंने बोला था ना पहले ही कि भाई वेंडा पेट्रोन्स्की तो हमारी अच्छी फ्रेंड है और वो भी हमें चाहती थी। और फिर मैडी और पैगी एक दूसरे से मतलब बातें करते हैं और खुश होते हैं, हैप्पीनेस शेयर कर रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ, चलो वेंडा पेट्रोन्स्की जो है उसके माइंड में हमारे लिए कोई गलत बात नहीं है और स्टिल शी इज़ अवर फ्रेंड। इस हिसाब से ये स्टोरी थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी। जल्द ही मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय।